नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा, यह राष्ट्र का मार्गदर्शक है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से अगले महीने महाकुंभ में भाग लेते हुए एकता की भावना अपनाने और समाज में विभाजन तथा नफरत को खत्म करने का आग्रह किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 74 वर्ष की आयु में निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और बीपीएससी की 70वीं राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर कई परीक्षार्थी पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे वर्ष चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। उन्होंने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। श्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है और इसके लिए संगम तट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में नहीं है, बल्कि इसकी विविधता में भी है। उन्होंने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। उन्होंने लोगों से समाज में विभाजन और विद्वेष की भावना को समाप्त करने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का नारा देते हुए उन्होंने गंगा के निर्बाध प्रवाह की तरह अविभाजित समाज की उम्मीद भी व्यक्त की है। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। एनिमेशन को लेकर श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय केटीबी बच्चों में एक सुपरहिट एनिमेशन सीरीज है जिसका दूसरा सीजन बड़े ही खास अंदाज में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में शुरू हुआ था। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी से इस सीरीज का प्रसारण प्रत्येक रविवार को दिन में 10:30 बजे किया जाता है। हाल ही में इसका सीजन 2 बड़े ही खास अंदाज में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लॉन्च हुआ। सबसे शानदार बात यह है कि ये सीरीज न सिर्फ भारत की कई भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होती है। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय एनिमेशन फिल्मों, रेगुलर फिल्मों और टीवी सीरियल्स की लोकप्रियता दिखाती है कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री में कितनी क्षमता है। श्री मोदी ने फिल्म और मनोरंजन की दुनिया को बधाई दी क्योंकि उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। हमारी फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत विशाल है। देश की कितनी ही भाषाओं में फिल्में बनती हैं, क्रिएटिव कंटेंट बनता है। मैं अपनी फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सशक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के दौरान भारत में मलेरिया के मामले और इसके कारण हुई मौतों में 80% तक की कमी आई है। श्री मोदी ने मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मॉडल की भी सराहना की। कुरुक्षेत्र में मलेरिया की निगरानी के लिए लोगों की भागीदारी बहुत सफल रही। भारत में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने विश्व की प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लैंसेट का अध्ययन भी साझा किया, जिसके अनुसार भारत में कैंसर का उपचार समय पर शुरू करने की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार शुरू करने का अर्थ है 30 दिन के भीतर कैंसर रोगी का उपचार शुरू होना, और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के कारण 90% कैंसर रोगियों का उपचार समय पर शुरू हो सका है। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस जर्नल के मुताबिक अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना, और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। इस योजना की वजह से कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। धर्म को मानवता और परमार्थ से जोड़ने के पैरोकार किशोर कुणाल ने धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल सहित कई अस्पतालों के संचालन की शुरुआत की थी। समाचार कक्ष की ओर से एक श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में 10 अगस्त 1950 में जन्मे किशोर कुणाल 1972 में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने। अध्यात्म से जुड़ने और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट का प्रशासक रहते हुए मंदिरों के संचालन में कई बड़े सुधार किए। आचार्य किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर पटना सहित ट्रस्ट के कई मंदिरों में अनुसूचित जाति के पुजारियों को नियुक्त कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। वे केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद में सरकार की ओर से वार्ताकार की भूमिका में रहे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान किशोर कुणाल ने कई पुस्तकों की रचना की और वे दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। समाचार कक्ष से कल्पना झा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किशोर कुणाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री आर्लेकर ने पटना स्थित उनके आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अनेक गणमान्य लोगों ने आचार्य कुणाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आचार्य किशोर कुणाल सनातन विचारों के वाहक थे। उनके निधन से एक बड़ा शून्य बन गया है। आचार्य किशोर कुणाल जी का देहांत हम सबों के लिए दुखदायी है और पुण्य क्षति है समाज के लिए। आज कैंसर का अस्पताल, आज बच्चों का अस्पताल, आज हड्डी का अस्पताल, उन्होंने एक बड़ा बहुयामी कहा जाए तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुयामी विलक्षण प्रवृत्ति के थे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आचार्य कुणाल ने जीवन पर्यंत मानवता की सेवा की। सुशासन का भाव
मन के अंदर स्थापित करने का जो कार्य किए हैं, बिहार सदा उनका इसके लिए आभारी रहेगा कि उन्होंने हमेशा धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने और हर बिहारी को गौरवान्वित करने का कार्य किए। उनका हमारे बीच नहीं रहना ये अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आचार्य किशोर कुणाल के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि एक महान विचारक आज हमारे बीच से विदा हो गया। पूरा देश के सनातनी मर्माहत है उनके मृत्यु से, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पुण्यात्मा को जो है शांति प्रदान करें, और हम लोग पूरा बिहार मर्माहत आज उनके मृत्यु के समाचार सुनकर। जदयू प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि आचार्य किशोर कुणाल ने मानव धर्म का पालन किया और गरीब, वंचित तथा बीमारों की सच्चे दिल से सेवा की। आध्यात्मिक जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, जिनकी ईमानदारी, जिनका कड़क स्वभाव और आध्यात्म में उनकी उदारता, विभिन्न संस्थाओं का निर्माण, इनके जीवन का ऐसा अविस्मरणीय योगदान है कि आने वाली पीढ़ी केवल इस बात के लिए नहीं याद करता रहेगा कि आचार्य किशोर कुणाल एक व्यक्ति थे, बल्कि आचार्य किशोर कुणाल जी व्यक्ति नहीं, संस्था के रूप में और आध्यात्मिक जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में याद किए जाते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर उम्मीदवारों का धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने आज प्रशासन की अनुमति नहीं होने के बावजूद पटना के गांधी मैदान में बैठक की और पुनर्परीक्षा कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने रोषपूर्ण मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के कारण गांधी मैदान से डाक बंगला तक भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास पर विरोध प्रदर्शन का प्रयास भी कर रहे हैं। पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास घेराबंदी कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मामूली झड़प भी हुई है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ एपवा की बिहार इकाई की राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से समस्तीपुर में शुरू हो गई। संघ की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने में विफल है। कैमूर प्रशासन नववर्ष के अवसर पर जिले में शराबबंदी पूरी तरह से लागू करने को लेकर सक्रिय है। इसी मुद्दे पर जिलाधिकारी सावन कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों उत्तर प्रदेश के चंदौली, गाजीपुर और सोनभद्र जिले के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। सुपौल जिले में एसएसबी की टीम ने सीमा क्षेत्र में छापेमारी के दौरान नेपाल से लाए जा रहे लगभग 20 किलो गांजा बरामद किया है। टीम ने बीरपुर थाने को बरामद गांजा सौंप दिया है। जहानाबाद जिले में खेल विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन के लिए मशाल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 5 जनवरी तक संकुल स्तर पर प्रतिभागियों का निबंधन किया जाएगा। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर पुलिस ने 24 फरार और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा, ये राष्ट्र का मार्गदर्शक है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से अगले महीने महाकुंभ में भाग लेते हुए एकता की भावना अपनाने और समाज में विभाजन तथा नफरत को खत्म करने का आग्रह किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 74 वर्ष की आयु में निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और बीपीएससी की 70वीं राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर कई परीक्षार्थी पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।